जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10 का चैप्टर 1 और इसमें हम जो टॉपिक्स है उसको पढ़ने का काम करेंगे। तो देखते हैं जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है, इससे कैसे प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि दो संख्या है और वो भी पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जैसे कि एक संख्या है a और एक संख्या है b। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इनको जब आपस में भाग दिया जाए तो दो संख्याएं शेष के रूप में r और भागफल के रूप में q बचे, तो हम इसको जो है कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब b से a को भाग दिया जाता है तो आंसर q और ये जो शेषफल है वो r बच जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि a बराबर BQ प्लस r। अब इसमें क्या है कि जीरो जो है वो आपका बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा r से, और r जो है आपका छोटा होगा b से। तो ये जो चीज़ें हैं दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बहुत काम आती हैं, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये दो चीज़ें बहुत काम आती हैं। इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 135 और 25 जो है, हम एक संख्या लेते हैं और इसको पता करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसको कैसे बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि पहले इसका एक रफ बना लेंगे। हम रफ इस प्रकार से बनाएंगे कि हम इसको भाग दे देंगे 135 से 225 को। ये एक बार में जाएगा 135, हम इसको घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, और ये हो गया आपका 12, 12 से 3 गया तो बच जाएगा आपका 3, 12 3 9, 135, यानी कि टोटल बच गया 90। अब इसको आप भाग कर लीजिए 135 से, तो 90 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 90 एकम 90। तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 45, और इसको आप जब पढ़ेंगे तो 45 दूनी का 90। अब इस चीज़ को हम a बराबर BQ प्लस R में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। एक जगह पे वैल्यू रखेंगे भाज्य का, तो भाज्य का वैल्यू हो गया 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। फिर हम क्या किए कि 225 यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेष को यहाँ पे हम रख दिए हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो अगले वाले भाग को अगर हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, और अगले वाले में जब आएंगे तो 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पार्ट में मेरा जो है फाइनली r का वैल्यू 0 आ जा रहा है। जिस पार्ट में r का वैल्यू 0 आता है वही हमारा हो जाएगा HCF। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, इस प्रकार से इसको बनाने का काम करते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हम कुछ इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। इसी प्रकार के हम जब दूसरे प्रश्नों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सारे प्रश्न एक जैसे ही बनते हैं और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। तो आइए हम देखेंगे दूसरे प्रश्नों को। जैसे एक संख्या लेते हैं 196 और 38,220 को 20 का HCF
पता करना है हमको। 196 और 38,220 का हमको HCF पता करना है। तो इसके लिए भी वही काम, हम एक रफ बना लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि 196 को भाग दे देंगे 38,220 से। अब हम इसको देखेंगे कि ये कितने के टेबल में जा रहा है। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो 196 को अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 196 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर घटाएंगे तो घटाने के बाद मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 आपका 62। फिर इसको हम बनाएंगे 9 टाइम्स में, 9 बार में इसको अगर बनाएंगे तो 1764। इसको घटा लेंगे जब हम तो हमको मिलेगा 980। तो अगली बार में जब हम 5 बार में बनाएंगे इसको तो ये टोटली हो जाएगा 980, जिसको अब इसको हम इस प्रकार से कैसे बनाएंगे तो देखिए हम लिखेंगे पहले कि A बराबर BQ प्लस R। अब ये क्या है तो यह है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो क्या होगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हम भाग बना है इसी को बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। A का वैल्यू हो जाएगा 38,220 बराबर 195 गुना 196 गुना 195 जोड़ 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाले में ही हमारा आंसर 0 आ जाता है, और जिसका 0 लास्ट में शेष बचेगा उसका जो B है यानी कि जो भाजक होता है वही हो जाता है हमारा HCF। तो हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 196। ठीक है, इसी को हम कह देंगे कि ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।